दोस्तों, मित्रों एवं साथीगणों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको गवर्नमेंट नौकरी, सरकारी नौकरी लगने का तरीका और तैयारी करते समय जो आप गवर्नमेंट नौकरी की, सरकारी नौकरी की तैयारी करते समय जो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ये ट्रिक आपको ज़रूर काम आएंगे। तैयारी करते समय आपकी जो मैं ट्रिक बताऊँगा ये आप इस्तेमाल करेंगे, अमल करेंगे तो ज़रूर आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है। मैं तैयारी करने का तरीका बताऊँगा, तजुर्बा बताऊँगा, ताकि आप सरकारी नौकरी पा सकें, आपकी सरकारी नौकरी लग सके। मैं ये आपके लिए मंगल कामना करता हूँ, लेकिन कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो आपको इस्तेमाल करने पड़ेगा, यूज में लाना पड़ेगा, उपयोग में लाना पड़ेगा। कठोर मेहनत तो है, होती है, हार्ड वर्किंग तो होती है, लेकिन तैयारी करने का तरीका, तजुर्बा ये भी बहुत ही मायने रखता है। इससे आप एग्ज़ाम आराम से फाइट कर सकते हैं, एग्ज़ाम आराम से पास कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। और आपके शेयर और सब्सक्राइब करने से मेरा नेक्स्ट वीडियो बनाने का हौसला बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। आप पहले तो ये नेगेटिव नहीं सोचें कि मेरी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, और उनकी लग गई मेरी नहीं लगी, उसकी लग गई उनकी लग गई मेरी नहीं लगी। ये चीज़ें दिमाग में आते हैं, नेगेटिव में मानता हूँ, स्वाभाविक है, मानव स्वभाव है, लेकिन इन चीज़ों को आप नेगलेक्ट करें, इग्नोर करें। आप अपनी तैयारी पे फोकस रखें और नेवर माइंड होके, बिल्कुल ध्यानमग्न होके, बिल्कुल ध्यान केंद्रित करके बिल्कुल आप अपनी तैयारी में जुट जाएं और ज़रूर आपकी सरकारी नौकरी लग सकेगी। चाहे थोड़ा समय लग जाए, लेकिन लगेगी ज़रूर। यदि आप कठोर मेहनत करेंगे, जो धैर्य बनाए रखेंगे, हौसला बनाए रखेंगे और आप कड़ी मेहनत करेंगे, और मैं आपको जो नुस्खे बता रहा हूँ, तजुर्बा बता रहा हूँ, ये आप ज़रूर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ज़रूर लगने की संभावना रहती है। आप तो देखो, 8 घंटे आपको कम से कम पढ़ना ही पड़ेगा। आप 10 से 12 घंटे पढ़ सको तो बहुत ही अच्छी बात है, बेस्ट बात है, अच्छी बात है। और 8 घंटे कम से कम पढ़ना ही पड़ेगा। और रिवीजन, आपको अधिक से अधिक रिवीजन करना पड़ेगा। देखो, ये माइंड है, अपना मस्तिष्क है, इसमें भूलने की प्रक्रिया भी जल्दी चालू हो जाती है। जैसे जल्दी जितना याद होता है उतना जल्दी हम भूल भी जाते हैं याद की हुई चीज़ों को। तो आप एक तो ये रिवीजन खूब पढ़ें, अधिक से अधिक पढ़ें और 8 घंटे कम से कम पढ़ें। दूसरी बात, आप रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान देवें, टाइम टू टाइम रिवीजन करें। ऐसा नहीं कि पढ़ते जा रहे हैं, रिवीजन बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो पढ़ते जाएंगे, पीछे से भूलते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, पीछे से भूलते जाएंगे। यदि आप रिवीजन नहीं करोगे तो रिवीजन करना बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अति आवश्यक है। और आप जैसे कोई यूनिट पढ़ रहे हैं, कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, उनको आप उनकी ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट से ज्वाइन कीजिए, टेस्ट दीजिए, ताकि आपको मालूम रहे कि अपन कितने पानी में, ऐसे कहते हैं ना, कितने पानी में, मतलब आपको मालूम चल जाएगा कि मेरी तैयारी कहाँ है, कितनी तैयारी है, कम है, ज़्यादा है, होशियार हूँ, कमज़ोर हूँ, कैसा क्या है, वो पूरा आपको मालूम चल जाएगा टेस्ट देने से, और प्रैक्टिस हो जाएगी। और आपके जो अलग अलग सरकारी भर्तियों में अलग अलग सिलेबस होता है, कईयों में सिलेबस थोड़ा बहुत समान भी होता है, कईयों में ज़्यादा समान होता है, कईयों में बहुत डिफरेंट होता है, अलग अलग सिलेबस होता है। उसके हिसाब से आप कौन सी की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कौन से पद की तैयारी, कौन सी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, वो आपको ही मालूम है। और आप एक दिन में जितने आपका सिलेबस है, दे रखा है कि सिलेबस में ये पार्ट है, ये यूनिट है,
ये सब्जेक्ट हैं, तो उसको आप यदि पूरे सब्जेक्ट को जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक्स है, रीजनिंग है, मैथ्स है, कंप्यूटर है, जनरल साइंस है, ज्योग्राफी है, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, आप अगर पूरे सब्जेक्ट रोज़ाना 1-1 घंटा पढ़ सको या ऐसे आप नहीं कर सको, वो तो आपकी चॉइस है। तो आप 3 सब्जेक्ट पहले कंप्लीट कर लीजिए या 4 सब्जेक्ट पहले कंप्लीट कर लीजिए, वो आपके हिसाब से आप चॉइस आपकी आप पर डिपेंड करता है। पढ़ने का अलग अलग स्टूडेंट्स का, बॉयज़ गर्ल्स का अलग अलग तरीका होता है पढ़ने का। आप ऐसे जैसे आप 3 सब्जेक्ट निपटा दिए, फिर आप 3 सब्जेक्ट निपटा दिए, या ऐसा कर लीजिए, या आप 4 सब्जेक्ट निपटा दिए, फिर 4 सब्जेक्ट निपटा दिए, ऐसे हिसाब से कर लीजिए। वो आपका 2 सब्जेक्ट निपटा दिए, फिर 2 सब्जेक्ट निपटा दिए, ऐसे आप कर लीजिए। या आप रोज़ाना का 1-1 सब्जेक्ट, जैसे एक सब्जेक्ट पढ़ लिया 1 घंटा, फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लिया, ऐसे हिसाब से आप टाइम टेबल आप अपने हिसाब से आप निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है। और आप अपने जैसे माइंड में भी आप जैसे पढ़ी चीज़ों माइंड में भी आपको दोहराना चाहिए। जैसे कोई आप जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने विटामिन पढ़ा, प्रोटीन पढ़ा, आप उसको दिमाग में रिवाइज कर लिया, और वैसे आप किताब से रिवीजन करते ही हैं। जो आप पढ़ते समय टिक मारते हैं, कई टिक मार्क नहीं मारते हैं, कई टिक मारते हैं, जैसे मोस्ट बातों को तो वो पढ़ते हैं, कई पूरी चीज़ें पढ़ते हैं। वो अलग अलग तजुर्बा है, अलग अलग नज़रिया है, अलग अलग तरीका है, तौर तरीका है पढ़ने का, और माइंड में आप दोहराते हैं तो वो बहुत लंबे समय तक आपको याद रहता है, ठीक है। प्लीज़ ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन ये छोटी बातें हैं, लेकिन इनमें बहुत गहरा राज है, बहुत गहरी बातें हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, ताकि आपके काम आ सकें, आपके दोस्तों को, मित्रों को, भाई बहनों को, साथीगणों को काम आ सकें, आपके काम आ सकें। ये बहुत ही अच्छी बातें हैं, इनको आप इग्नोर प्लीज़ नहीं करें, आप इस्तेमाल करें, यूज में लाएँ, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। और दूसरी बात ये रही कि आप हमेशा ही पढ़ें, मतलब जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो तब तक कंटिन्यू पढ़ें, निरंतरता बनी रहनी चाहिए, कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए कि आज पढ़ लिया, 2 दिन बाद में छोड़ दिया, फिर 3 दिन बाद में पढ़ा, फिर 5 दिन बाद में पढ़ा, आज पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे। ये चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान रखें इन बातों को, क्यों कंटिन्यूटी लगातार पढ़ना सही रहता है, पढ़ाई के बीच में गैप नहीं आना चाहिए। और जैसे आपकी करंट जीके हैं, वो भी आप साथ में, करंट अफेयर्स हैं, करंट जीके हैं, समसामयिक घटनाएं, वो भी आप साथ साथ में न्यूज़पेपर पढ़ें। जैसे राजस्थान पत्रिका सबसे अच्छा माना जाता है, और इंग्लिश में आप पढ़ना चाहते हैं, आपके पास में बहुत ज़्यादा टाइम है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं, और कई बच्चे दैनिक भास्कर भी पढ़ते हैं, वो अपनी अपनी चॉइस है। लेकिन राजस्थान पत्रिका हिंदी में बेस्ट न्यूज़पेपर है, अच्छा अखबार माना जाता है, और इंग्लिश में टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत अच्छा माना जाता है, वो आपकी चॉइस है, वो आप एक निर्धारित कर लीजिए। और मैगजीन जो करंट अफेयर्स की, समसामयिक घटनाओं की, वो आप अपने हिसाब से निर्धारित करें। मैं कभी वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी दर्पण वगैरह, कौन कौन सी बुक्स वगैरह जो करंट जीके की है, और भी सब्जेक्ट की मैं आपको बताता रहूँगा टाइम टू टाइम। आप मेरे इस चैनल पर एजुकेशन कैरियर से बातें मिलती रहेगी। आप विश्वास कीजिए, बिलीव कीजिए कि आपको अच्छी एमसीक्यू जानकारी दी जाएगी, और आप जहाँ तक आपका सिलेक्शन नहीं हो तब तक आप लगातार कंटिन्यू पढ़ते रहें, अपना हौसला, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें, दुनिया कुछ ही कहें, आप लगातार रिवीजन करें, अध्ययन करें और स्वाध्याय करें। आप कोचिंग, कई बच्चे कोचिंग करते हैं, कई बच्चे कोचिंग नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोचिंग करने से ही सिलेक्शन हो, बगैर कोचिंग के भी लोगों का सिलेक्शन होता है। कुल मिला के पढ़ना तो आपको ही पढ़ना पड़ेगा,
हार्ड वर्किंग आपको ही करनी पड़ेगी, चाहे कोचिंग में जाकर पढ़ें, घर पर पढ़ें, लाइब्रेरी में पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। वो आपकी चॉइस है, कोचिंग करें या नहीं करें वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा, हार्ड वर्किंग आपको करनी ही पड़ेगी। कंपटीशन का दौर है, इस प्रतियोगिता के दौर में आपको हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, जी जान लगा के आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ये मैंने जो तरीका बताए हैं ये आपके ज़रूर काम आएंगे, आप विश्वास कीजिए, ये तरीके आपको आपकी सफलता में कारगर साबित होंगे। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है आपको, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपके और भी मित्रों को, भाई बहनों को, साथीगणों को, रिश्तेदारों को, आसपास को, पड़ोसियों को ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके भी काम आ जाए और उनके भी काम आ जाए। कर भला तो हो भला, इस भावना से आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और ये छोटी बातें हैं ज़रूर आप अमल में लें, ज़रूर इस्तेमाल करें, यूज में लें। आपका शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।